मौन है मुक्ति का द्वार। क्या मौन और करुणा एक दूसरे के विरोधाभासी हैं? एक मित्र ने पूछा है कि ओशो मौन का प्रयोग करते हैं तो आसपास के वातावरण के प्रति एक तरह की उपेक्षा का भाव आ जाता है, और सुबह मैंने कहा है कि करुणा का प्रयोग करना है तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मौन और करुणा दोनों प्रयोग एक साथ कैसे किए जा सकते हैं। निरंतर बात करने की आदत से ऐसा लगता है कि जब हम मौन हो रहे हैं तो हम उन लोगों के प्रति कठोर हो रहे हैं जिनसे हम बात करते थे। लेकिन शायद ही आपको स्मरण आया होगा कि आपने अपने को छोड़कर और कभी किसी से बात नहीं की है। जब आप दूसरे से बात करते हैं तो दूसरा सिर्फ बहाना है। जो बात आपको करनी है वही आप करते हैं, और अगर आपको अकेले में छोड़ दिया जाए जहां कोई भी ना हो तो आप दीवालों से वही बात शुरू कर देंगे। दूसरे लोग खूंटियों की तरह हैं जिन पर हम अपनी बातें टांग देते हैं। वे केवल बहाने हैं, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। एक आदमी सुबह से अखबार पढ़ लेता है और फिर तलाश में घूमता है कि कोई खूंटी मिल जाए। उसने जो पढ़ लिया है वह उसे बोल कर बता सके, और एक दिन भर हर आदमी पर खूंटी का प्रयोग करता है और टांगता चला जाता है। दूसरे आदमियों से बात करके हम उनके प्रति कोई करुणा और प्रेम जाहिर करते हों तो यह गलत है ख्याल। लेकिन मौन की गहराई से उतरकर जरूर ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास करने को कोई बात ना रह जाए, टांगने को कोई बात ना रह जाए। जब दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है और हम उसके हित के लिए कुछ कह सकते हैं। दूसरे के हित के लिए जगत में जो भी विचार पैदा हुए हैं वे सदा मौन से पैदा हुए हैं। विचारों और बातों से भरे हुए लोग दूसरे का सिर्फ साधन की तरह प्रयोग करते हैं। दूसरे की मौजूदगी में वह जो कचरा उनके दिमाग में भरा हुआ है उसे उड़ेलने की कोशिश करते हैं। दूसरा केवल टोकरी का काम करता है, खूंटी का काम करता है। दूसरे का इससे ज़्यादा उपयोगी नहीं है। नहीं, आप बात करके दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन मौन की स्थिति में कभी यह हो सकता है कि आपको दूसरा दिखाई पड़े, उसका हित दिखाई पड़े, उसके लिए क्या जरूरी है यह दिखाई पड़े। अभी तो आपको क्या कहना आवश्यक है? आप महत्वपूर्ण हैं कहते समय दूसरा नहीं। कभी आपने बातचीत करते समय ख्याल किया है जब दूसरा बोल रहा होता है तब केवल आप बहाना करते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। भीतर आप तैयारी करते हैं कि यह कब बंद हो जाए और मैं बोलना शुरू करूँ। आप सिर्फ तलाश में होते हैं कि कब वह मौका मिल जाए कि मैं इसे बंद करूं और बोलूं। यह एक बड़े मनोवैज्ञानिक जुंग के पास दो प्रोफेसर इलाज के लिए ठहरे हुए थे। दोनों का मस्तिष्क खराब हो गया था। दोनों बड़े ज्ञानी थे, और ज्ञानियों के मस्तिष्क अक्सर खराब हो जाते हैं। दोनों को निरंतर बात करने की आदत थी। दोनों को साथ ही ठहराया गया था। वह बड़ा मनोवैज्ञानिक खिड़की से छिप कर देखता था कि वे क्या करते हैं, तो वह बहुत हैरान हुआ। एक बात करता था, 1.5 घंटे तक बोलता था। दूसरा बिल्कुल चुपचाप बैठकर सुनता था। ऐसा लगता था कि वह सुन रहा है। फिर उसकी बात बंद होती और दूसरा शुरू करता। जब दूसरा शुरू करता तो पहले वाला चुपचाप बैठकर सुनने लगता। लेकिन दूसरे की बात से पता चलता कि पहले वाली बात से इस बात का कोई संबंध ही नहीं है। और वह बड़ा हैरान हुआ कि जिन बातों का कोई संबंध ना था वे भी एक दूसरे को चुप होकर सुनते थे। ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी, क्योंकि पागलों की बातचीत में संबंध हो इसकी तो कोई आशा नहीं की जा सकती।
लेकिन दोनों पागल इतना शिष्ट व्यवहार करते थे कि जब एक बोलता था तो दूसरा बिल्कुल चुप रहता था। उस मनोवैज्ञानिक ने उनसे पूछा कि दोस्तों, बड़े आश्चर्य में डाल दिया तुमने। एक बोलता है तब दूसरा चुप क्यों रहता है? उन्होंने कहा, क्या तुम समझते हो कि हमें बातचीत करने का नियम मालूम नहीं? हमें कॉन्वर्सेशन का नियम मालूम नहीं? हमें मालूम है कि जब एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। उस मनोवैज्ञानिक ने अपनी डायरी में लिखा है कि मुझे उस दिन पहली बार ख्याल आया कि ये तो पागल हैं, लेकिन हमारा भी बातचीत करने का ढंग क्या है। हम भी एक दूसरे के चुप होने की प्रतीक्षा करते हैं कि हम बोलें। इसलिए जो आदमी आपको नहीं बोलने देगा, लगेगा कि यह बहुत बोर है। वह इसलिए बोर नहीं लगता कि उबाने वाला है कि वह बोले चले जा रहा है। वह इसलिए उबाने वाला लगता है कि वह आपको मौका नहीं देता कि आप बोल सकें। वह बोलता ही चला जाता है और आपके भीतर गूंज पैदा होती है कि अब मैं बोलूं, लेकिन वह मौका नहीं देता। अगर वह आपको भी बोर करने का मौका दे तो वह आदमी बड़ा अच्छा है। वह आदमी बहुत अच्छे लगते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं। एक सज्जन ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं 1 घंटे आपसे बातचीत करने को हूँ। कई दिनों से प्रतीक्षा करता हूँ, सिर्फ 1 घंटा मुझे चाहिए। मैंने उनसे कहा, आ ही जाएं। वह आए और घंटे भर तक बोलते रहे और मैं हाँ हूँ करता रहा, बैठकर सुनता रहा। जब वे जाने लगे, मुझसे कहने लगे कि आपकी बातचीत से बहुत आनंद आया। मैं बहुत चौंका। मैंने उनसे कहा, मेरी बातचीत से आनंद आया तो आपकी बातचीत से आया। मुझे तो अवसर कहाँ था कि मैं बोलता, आपने बोलने कहाँ दिया? वे कहने लगे, नहीं नहीं, बहुत आनंद आया। कभी कभी आऊँगा और बहुत सी बातें आपसे मुझे पूछनी है। उन्होंने ना मुझसे कुछ पूछा, ना सुविधा थी उन्हें, ना उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन जाते समय उन्हें ऐसा ज़रूर लगा कि वह आदमी बहुत अच्छा है, इससे बातचीत में बहुत आनंद आया। नहीं, इस भ्रांति में आप मत रहना कि जब आप बात कर रहे हैं तब आप दूसरे के प्रति प्रीतिपूर्ण हैं। सच तो यह है कि आप जिससे आप प्रेम करते हैं उसके पास जब आप बैठेंगे तो बातचीत खो जाएगी। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके पास बातचीत खो जाएगी। उसके पास कुछ बात करने को नहीं मिलेगा। उसके पास लगेगा कि कितना सोचा था कि बात करेंगे, लेकिन जब प्रेमी पास आता है तो सब शब्द खो जाते हैं, सब बात खो जाती है। प्रेमी के पास मौन पैदा हो जाता है। जिन्होंने भी थोड़ा भी जीवन में प्रेम जाना है, वे जानते होंगे कि प्रेम के निकट शब्द खो जाते हैं और मौन आ जाता है। और उल्टा भी सच है, अगर मौन आ जाए तो भी प्रेम आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे के छोर हैं। मौन आ जाए तो प्रेम आ जाता है, प्रेम आ जाए तो मौन आ जाता है। नहीं, ऐसा मत सोचें कि मौन से आप कठोर हो जाएंगे। बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ी करुणा होगी दूसरों पर कि आप मौन हैं, आप चुप हैं। मौन में और करुणा में कोई विरोध नहीं है। मौन से ही करुणा पैदा होती है और करुणावान व्यक्ति धीरे धीरे मौन होता चला जाता है। वह बोलता है तो इसलिए नहीं कि उसके भीतर बोलने की कोई ज़रूरत है। वह बोलता है तो इसलिए कि बाहर कोई ज़रूरत है, अन्यथा वह ना बोले। उसका बोलना रोग नहीं है, उसका बोलना बीमारी नहीं है। उसके भीतर कुछ घुमड़ नहीं रहा जिसे उसे बरसा देना है। उसका बोलना जिससे वह बोल रहा है उसकी ज़रूरत है, उसका इलाज है, उसका उपचार है। दो तरह से लोग बोलते हैं, वे जो करुणावान हैं इसलिए कि उनका बोला हुआ किसी के काम पड़ सकता है, और वे जो करुणावान नहीं हैं इसलिए नहीं कि उनका बोला किसी के काम पड़ सकता है,
बल्कि इसलिए कि वे इतने भरे हुए हैं शब्दों और विचारों से कि जब तक उन्हें उलीचने को कोई ना मिल जाए, किसी पर फेंकने का अवसर ना मिले, तब तक वे दिन भर परेशानी, बोझिलता अनुभव करेंगे। वह कठोरता नहीं मालूम होगी, वह मालूम होगा बोझिलपन। क्योंकि रोज-रोज जो निकाल देते हैं हम, आज निकालने का अवसर ना रहा, वह इकट्ठा हो गया होगा, घना हो गया होगा, मस्तिष्क भारी हो गया होगा। वह भार कठोरता के कारण नहीं है, वह गलत आदत के कारण है। प्रयोग करेंगे धीरे-धीरे तो वह आदत चली जाएगी और तब मौन से करुणा का जन्म होगा और करुणा से मौन पैदा होता है। उन दोनों में कोई विरोध नहीं है।